अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया ने जो पाकिस्तान से मार खाई है, उसको इस जंग में मुंह की खानी पड़ी है। वो इस कदर बुखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही। हर तरफ से नाकामियाँ, ट्रंप भी उनको धुतकार रहा है, पूरी दुनिया में कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। इस वक्त वो इंडिया तुर्की के सामने बिल्कुल खड़ा हो गया है, बिल्कुल उसको अपना दुश्मन करार दे दिया है। और तुर्की इंडिया में तुर्की के बाइकाट का मुतालबा एक मुहिम बन गया। जैसे मुसलमानों के खिलाफ ये बुज़दिल लोग करते हैं, इसी तरह अब ये तुर्की के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इंडिया ने इसके बाद बाज़ तुर्क कारोबारी और यूनिवर्सिटियों के साथ अपने ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए हैं। इस तनाज़े में दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी के दौरान जब तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, खुलकर बयान देने लगा और ड्रोन दिए, सपोर्ट दी, तो उसके बाद इंडिया भारत बुखलाहट का शिकार हो गया। भारत ने कौमी सलामती को बीच में लाते हुए तुर्क कंपनी से एयरपोर्ट्स का जो सिक्योरिटी के ठेके थे वो वापस ले लिए। नई दिल्ली ने तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख की। दिल्ली एयरपोर्ट ने जुमेरात को एक्स पर लिखा कि इसने इससे जो तमाम इसकी कंपनी के ज़िम्मे काम थे वो हमने सारा ख़त्म, इनको वापस निकाल दिया, इनके वर्करों को, और मुआहदा भी ख़त्म कर दिया है। दोस्तों इस जंग के दौरान जो है जो ज़्यादा पाकिस्तान के साथ खड़े थे वो तुर्की और अज़रबैजान खुलकर सामने आ गए थे। इसकी वजह से अब तुर्की और अज़रबैजान के ख़िलाफ़ हो गया है भारत। तुर्क कंपनी जो दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड सर्विस फराहम करती थी, मगर इसका वफाकी एविएशन के अहकामात के तहत मुआहदा अचानक से ही ख़त्म कर दिया गया। इंडिया के वज़ीर हवाबाजी ने लिखा कि हालिया दिनों में हुकूमत को कंपनी पर पाबंदी के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। उनका कहना था कि मसले की संगीनी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा है, जिसके लिए हम जो है इन दरख्वास्तों पर कार्रवाई की और हम इसकी जो है वो मुआहदा ख़त्म कर रहे हैं। तुर्क कंपनी ने अब इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इससे न सिर्फ 3791 अफराद की नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बल्कि इसके अलावा सरमायाकारों के एतमाद का भी नुकसान होगा। दोस्तों इसका कहना था कि यह फैसला कंपनी को किसी भी तंबीह नोटिस दिए बगैर किया गया कि आप ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसके बगैर ही उसको जो है एक मुबहम सी बुनियाद बनाकर इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया गया। जबकि इस कंपनी को ठेका देने से पहले इंडिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की तस्दीक और इसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही इसको इजाज़त मिली थी। इसके अलावा एक और भी काम किया है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी समेत कई इंडियन यूनिवर्सिटियों ने भी तुर्की के तालीमी इदारों के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो ख़त्म कर दिए। सोशल मीडिया पर तुर्की के सियासी बाइकाट के मुतालबों के बाद रवां हफ्ते इंडिया की जो लोगों ने वीज़े ले रखे थे, दरख्वास्तें दे रखी थी, वो कैंसिल होना शुरू कर दी हैं। अज़रबैजान और तुर्की बुकिंग्स में 60%, जबकि मजमूई तौर पर जो ये बुकिंग कैंसिल हुई हैं वो 250% में उसमें इजाफा हुआ है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में 3,30,000 इंडियन शहरी वो तुर्की का दौरा कर चुके हैं, जबकि 2023 में 2,74,000 से ज़्यादा थे। गुज़श्ता साल तकरीबन 2,44,000 इंडियन लोगों ने अज़रबैजान का भी दौरा किया था। दोस्तों आलमी वबा कोरोना के बाद तुर्की और अज़रबैजान जो है वो इंडिया के लोगों के लिए एक पुरकशिश और कम कीमतों पर यूरोप के मुतबादिल माहौल फराहम कर रहे थे, इसलिए इंडियन वहाँ का रुख कर रहे थे। अब जो है वो माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है और तमाम लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ये है इंडिया का काम, ये इंडिया का एक समझें कि झुंझलाहट है, उसको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है। इस वक्त उसकी सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। इस वक्त कोई मुल्क, इसराइल भी उसके साथ अब छुप गया, पीछे हट गया है। ये हालत है भारत की। शुक्रिया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में।